रोकते हुए 3 बार ओम का उच्चारण गहरी लंबी श्वास के साथ। चालन के लिए सबसे पहले सांस भरते हुए आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे अभ्यास की तरफ ग्रीवा संचालन पार्ट 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीवा संचालन पार्ट 3। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन मध्य में, गहरी लंबी श्वास और बाहर की तरफ। एक बार फिर से अंदर और बाहर की तरफ। अब ग्रीवा संचालन की रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसको गर्दन की समस्या है वो बहुत आराम से धीरे धीरे करेगा। 1 दूसरी तरफ, 2 3 4 5 6 7 और 8। गर्दन की अवस्था मध्य में, गहरी लंबी श्वास और बाहर की तरफ। एक बार फिर से, फिर बाहर की तरफ। हस्त संचालन के लिए सीधा खड़े हो जाएंगे की तरफ, हाथ रखते हुए सामने, दूसरा हाथ आसमान की तरफ तना हुआ, नजरें हथेली की उंगलियों को देखती हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। त्रिकोणासन से ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ कमर पर। अब बैठने के आसन के लिए प्रोटोकॉल का अगला आसन है। पहले दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, अपने पंजों को साइड की तरफ करेंगे और पैर आगे की तरफ तान लेंगे। चलिए, अब भद्रासन के लिए तैयार। दोनों पैरों को की एड़ियों को अपने पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और अपने घुटनों को जितना हो सके जमीन की तरफ धकेलेंगे। पूरा नीचे की तरफ कर कर कीजिए। 1 कमर पूरी सीधी, 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से भद्रासन के प्रयास के लिए तैयार। हाथ पकड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ लेके आएंगे, घुटनों को नीचे की तरफ, जमीन के जितने पास ला सकते हैं वहां पे लाएंगे, रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। भद्रासन से रिलैक्स करते हुए अगले वज्रासन की तरफ जाएंगे। वज्रासन के लिए दोनों पैर सीधे करेंगे और घुटनों को मोड़ेंगे एक तरफ, पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे।
आसन बदलने के लिए हम यही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वज्रासन में हाथ दोनों जांघों पे, घुटनों के पास वज्रासन पे बैठेंगे। गहरी लंबी श्वास और बाहर निकालेंगे। खाना पचाने के लिए सबसे उचित आसन है, पेट की समस्याओं को दूर करता है ये आसन। अगला है अर्ध उस्त्रासन। अर्ध उस्त्रासन के लिए सबसे पहले घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, कोहनियां पीछे की तरफ तनी हुई। गहरी लंबी श्वास लेते हुए आधा पीछे की तरफ मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। एक बार फिर से, संतुलन नहीं बन रहा है तो पैरों में कुछ फीट का फासला रख सकते हैं, कुछ इंच का। ला के देना बेटा। रोशनी, ज्योति, थोड़ा सा ऐसे घूम के भी बनाओ ना सबका, ठीक है ना। उधर चले जाओ, फिर उधर चलते आओ, घूमते जाओ, पूरा सबका बनाओ। अर्धउस्त्रासन के लिए दोबारा से तैयार। एक बार फिर से अभ्यास, कोहनियों की तरफ, कोहनियां कमर के ऊपर, और गहरी लंबी श्वास के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। अर्ध उस्त्रासन से अब हम करेंगे पूर्ण उस्त्रासन। पूर्ण उस्त्रासन के लिए आपने दोनों हाथ नीचे करेंगे और एक एक हाथ को घुमाते हुए अपने टखनों को पकड़ेंगे और अपनी गर्दन को पीछे झुला देंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे उस्त्रासन से सामने की तरफ आएंगे। एक बार फिर से पूर्ण उस्त्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने की तरफ, हाथ घुमाते हुए एक एक हाथ पीछे, पूर्ण उस्त्रासन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, दोनों हाथ सामने की तरफ आएंगे। दोनों हाथ अपने थाइस पर रखते हुए शांति से बैठ जाएंगे। सामने की तरफ लगाएंगे, हाँ जी, और झुक के गर्दन आगे की तरफ। ये आसन करने से बहुत ज्यादा शरीर को आराम मिलता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर कई समस्याओं से दूर होता है। ये अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे रोज करने से इस अभ्यास में आप पूरे पारंगत हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से शशांक आसन के लिए दोनों हाथ आगे की तरफ, एक एक करते हुए सामने जाएंगे। आगे की तरफ झुकते हुए सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ पीछे की तरफ। अगले आसन उत्तान मंडूकासन के लिए तैयार। पैरों में उचित फासला, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, एक एक हाथ को मोड़ते हुए पीछे की तरफ आप लगाएंगे और उत्तान मंडूकासन की पूर्ण अवस्था तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक हाथ ऊपर खोलेंगे, हाथ धीरे धीरे नीचे आएंगे, पैरों को जोड़ेंगे, वापिस से वज्रासन की तरफ आएंगे। हाथ दोनों सामने की तरफ, एक तरफ बैठेंगे और दोनों पैर सामने की तरफ फैला देंगे। वक्रासन के लिए तैयार। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर से क्रॉस करके रखेंगे और अपनी कमर को मोड़ते हुए
पीछे की तरफ देखेंगे, वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और शरीर की कई समस्याओं से समाधान करता है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने की तरफ, दोनों पैर सीधे। अब दूसरे पैर से वक्रासन का अभ्यास, हाथ को पैर पर रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। भुजंगासन, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अगला अभ्यास है शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों हाथों को अपने थाइस 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे नीचे की तरफ। एक बार फिर से शलभासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरफ मुड़ते हुए पीठ के बल लेटने का अभ्यास। दोनों हाथ साइड पर। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे और अपने शरीर को, अपने पेट को आसमान की तरफ तानेंगे। जितना हो सके शरीर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। सेतुबंध आसन कमर दर्द का सब रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, गर्दन और कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। एक बार फिर से सेतुबंध आसन का अभ्यास, गहरी लंबी श्वास के साथ सेतुबंध आसन लगाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके थाइज में, आपके पैरों में शक्ति भर देता है। पैर सीधे करते हुए सीधे लेट जाएंगे। अगला अभ्यास है उत्तान पदासन। दोनों हाथ को अपने शरीर के साथ लगाएंगे। अपने हाथों को थोड़ा अपनी शरीर के नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पैरों को 30 डिग्री में उठाएंगे। 1 2 7 8। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखेंगे। उत्तान पदासन का एक और अभ्यास पेट में बहुत मजबूती लाता है, शरीर को सुदृढ़ करता है और शरीर से मोटापा घटाता है। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ रखेंगे। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को आसमान की तरफ तानेंगे, पंजे खींचे हुए आसमान की तरफ, हाथ शरीर के साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ। अपने ऊपर के शरीर को पैरों के पास लाते हुए शरीर से हवा को मुक्त करता है। पवन मुक्त आसन वात पित्त की जो भी समस्या है वो दूर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सामने की तरफ पैर तानते हुए एक बार फिर वायु की जो भी प्रॉब्लम है शरीर से मिटाता है। धीरे धीरे पैर सीधे करते हुए अगले योगाभ्यास के लिए जाएंगे शवासन। शवासन अंतिम अभ्यास है आसन का। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पैरों में कुछ फुट का फासला सुविधा अनुसार, हाथ शरीर के आसपास, हथेलियां आसमान की तरफ। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को। आंखों के बीच में देखेंगे।
सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांसों के चालन को देखेंगे, अंदर भरती हुई सांस और निकलती हुई सांस। गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। किस तरह से श्वास आपके शरीर में समा रही है और आपके शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। पूरी क्रिया, पूरी अवस्था, आपका शरीर बिल्कुल निश्चल होकर बिना मूवमेंट के पड़ा हुआ है। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। जितनी भी आपने एनर्जी यूज करी है वो शवासन करके वापस से उसको गेन करेंगे। सारी एनर्जी शवासन आपकी वापस आपके शरीर में भर देगा। अंतिम अभ्यास करते हुए शरीर को एक तरफ मुड़ेंगे और धीरे धीरे बैठ जाएंगे। को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और कपालभाति का अभ्यास 25 से 30 बार का क्रम शुरू करेंगे। शुरू कर। कपालभाति आपके कपाल में कांति लाती है, आपके चेहरे का तेज बढ़ाती है, आपके कपाल की शुद्धि करती है, आपके शरीर की शुद्धि करती है, आपकी नासिका, आपके शरीर के सभी द्वार खोलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अगले अभ्यास के लिए अपने एक हाथ को अपने घुटने पर आराम की अवस्था में रखेंगे और अपने दाहिने हाथ से अपने एक नासिका को बंद करेंगे। अब श्वास अपनी राइट तरफ से भरेंगे, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ देंगे। दोबारा राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। अब लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। पूरे नासिका द्वार की शुद्धि करती है। आपके नेजल पैसेज में अगर कोई ब्लॉकेज है उसे खोलती है। अब इसके बाद हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए दोबारा से हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उसके बाद अपनी जीभ का कोन बनाते हुए सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे और नाक से छोड़ देंगे। शरीर में शीतलता डालती है, शरीर को शीतल करती है। शीतल शरीर में अगर गर्म तत्व, सूर्य तत्व ज्यादा एक्टिव है तो उसको शांत करती है। एक बार फिर से और सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से शीतली प्राणायाम और फिर से छोड़ देंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को के अंगूठों को कानों पे रखते हुए आपकी उंगलियों को आपके चेहरे पर फैलाएंगे। बिना किसी दबाव के कान के ढक्कन को बंद करते हुए खोलते हुए तेजी के साथ भ्रमर की ध्वनि निकालेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को शांत करता है। मस्तिष्क में कोई भी ऐसी नसें, नाड़ियां या मस्तिष्क में कुछ भी ऐसा ट्रिगर हो रहा है उसको शांत करता है। ऑक्सीजन का संचार सुचारू रूप से करता है, खून के संचार को सुचारू करता है, पूरे मस्तिष्क के कोने कोने हर एक प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन का संचार करता है और शरीर को शांत करता है। अगले और लास्ट अभ्यास के लिए ध्यान लगाएंगे। उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड पर रखेंगे। सुख आसन, सिद्ध आसन, किसी भी आसान आसन में बैठ जाएंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे। दोनों आंखों के बीच के मध्य भाग को देखेंगे। गहरी लंबी श्वास भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। श्वास क्रम में एक निरंतरता होनी चाहिए। सामान्य श्वास, हार्ट बीट को सामान्य करेंगे। शरीर में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं। अपने पूरे मस्तिष्क को, अपने पूरे ध्यान को खींचकर लेके आएंगे अपने आंखों के मध्य भाग की तरफ। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारी प्रॉब्लम्स को भूलते हुए अपने ध्यान को दुनियादारी से खींच कर लेके आएंगे और अपने मस्तिष्क के, अपने माथे के मध्य भाग की तरफ ताड़ते हुए एक रास्ता बनाते हुए जाएंगे और एक तेज तरह के प्रकाश को महसूस करेंगे। प्रकाश की उज्ज्वलता को देखेंगे। प्रकाश के पीछे धीरे धीरे चलेंगे। प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में शुद्धि भरता जाएगा। आपके शरीर के प्रत्येक भाग को शुद्ध करता जाएगा। आपके शरीर की सारी बीमारियां, दुख, चिंताएं सब बाहर कर देगा। अपने तेज से सब चिंताएं और दुख को नष्ट कर देगा और आपके शरीर को बिल्कुल सामान्य करता हुआ एक अलग दुनिया में ले जाएगा, जिसे हम ध्यान की दुनिया कहते हैं। गहरी लंबी श्वास भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, भरते जाएंगे। सामान्य लय में आपकी श्वास चलती रहेगी और यहीं से हम योगा प्रोटोकॉल की लास्ट प्रेयर करेंगे और योगा प्रोटोकॉल का अंत करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु